नमस्कार दोस्तों आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सारनाथ क्लासेस में। दोस्तों हम लोग इससे अगली वाली वीडियो में बात किए थे आकाशगंगा के बारे में और तारों के बारे में। तारा और आकाशगंगा के बारे में हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में बात कर चुके थे। आकाशगंगा में हम लोग बात किए थे सुपर क्लस्टर और सबसे मंदाकिनी कौन, सबसे करीबी मंदाकिनी कौन, मतलब मंदाकिनी का सबसे करीबी आकाशगंगा कौन है, ये सब बात किए थे। आज हम लोग बात करेंगे तारामंडल के बारे में। देखिए तारामंडल क्या होता है। देखिए आज हम लोग बात करेंगे तारामंडल। एक मिनट, तारामंडल। देखिए सूर्य के सबसे करीब सूर्य के सबसे दूरी पर स्थित तारों के समूह से बनने वाली आकृति को हम लोग तारामंडल कहते हैं। जैसे देखिए ये हमारा सूर्य है, ये हमारा क्या है, सूर्य। ये हमारा सूर्य है। देखिए सबसे दूरी पर स्थित बनने वाली आकृति को हम तारामंडल कहते हैं। देखिए ये तारामंडल हम लोगों का होगा, तारामंडल ये होगा तारामंडल। फिर इसके बाद आएगा नक्षत्र। फिर इसके बाद आएगा तारा नहीं, ये ग्रह आएंगे सब, ग्रह। देखिए जो तारामंडल की जो संख्या होती है, ये होती है 89। तारामंडल की संख्या 89 होती है और नक्षत्र की संख्या होती है 27। देखिए नक्षत्र क्या होता है, नक्षत्र देखिए जो ज्योतिष लोग होते हैं, वो लोग नक्षत्र का अध्ययन करते हैं। इसका जो 27 है इसका अध्ययन करते हैं और हम लोग पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन कर रहे हैं। जो ज्योतिष होते हैं वह 27 का अध्ययन करके ज्योतिष बन जाते हैं। और ग्रहों की संख्या तो आप लोगों को पता ही है 8 है। तो तारामंडल की संख्या 89 और नक्षत्र की संख्या 27 और ग्रहों की संख्या 8। तो देखिए ये सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित विशेष आकृति वाले तारों के मतलब समूह से बनी विशेष आकृति को हम तारामंडल कहते हैं। जो देखिए दूरी पर स्थित है सबसे, और उससे थोड़ा सा पास जाएंगे तो हमको मिलेगा क्या, नक्षत्र। और सबसे पास, सूर्य के सबसे पास क्या मिलेंगे, सब ग्रह मिलेंगे। देखिए इसकी आकृति कुछ ऐसे बनती है। देखिए होता क्या है कि सबसे, देखिए ब्रह्मांड, ये हम लोगों का है ब्रह्मांड। देखिए कुछ ये हम लोगों का है ब्रह्मांड, ये हम लोगों का है ब्रह्मांड। अब हम लोग ब्रह्मांड के अंदर जो ब्रह्मांड के जब अंदर जाएंगे तो उसमें हम लोग क्लस्टर के बारे में पढ़ेंगे। क्लस्टर मतलब क्या, आकाशगंगाओं का समूह। जैसे हम लोग आकाशगंगा में पढ़े थे 3 आकाशगंगाओं का समूह मिलकर एक क्लस्टर बनता है, वही। तो आकाशगंगाओं का समूह जो हम लोगों का होता है वो क्लस्टर होता है। तो हम लोग इसके ब्रह्मांड के अंदर जाएंगे तो क्लस्टर पढ़ेंगे, क्लस्टर। देखिए सबसे बाहरी हिस्सा जो सब पूरा ओवरऑल पूरा जो होता है वो ब्रह्मांड होता है। उसके अंदर जो होता है क्लस्टर होता है। क्लस्टर के अंदर जो कई आकाशगंगाएं मिलकर क्लस्टर बनता है और इसके अंदर जब जाएंगे तो आकाशगंगा मिलेगा हम लोगों को। इसके अंदर जाएंगे तो हम लोगों को मिलेगा आकाशगंगा। देखिए इसमें क्या होता था क्लस्टर में कि कई आकाशगंगाएं थी और उसके अंदर जब जाएंगे कई आकाशगंगाओं के समूह के अंदर, देखिए कई आकाशगंगाओं को मिलकर क्लस्टर बनता था। तो इसके अंदर जाएंगे तो आकाशगंगा के बारे में आकाशगंगा आएगा। फिर जब आकाशगंगा से अंदर जाएंगे तो हम लोगों का आएगा तारा। देखिए ये रहा हम लोगों का तारा। जब हम लोग आकाशगंगा के अंदर जाएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे तारा। अब तारा के अंदर हम लोग जब जाएंगे तो मिलेगा हमको नक्षत्र। ये हो जाएगा हम लोगों का नक्षत्र। देखिए ये वाला हम लोगों का हो जाएगा नक्षत्र।
अभी मैंने बताया सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित जो होता है वो तारों का समूह जो होता है वो तारामंडल कहलाता है, तारामंडल। तो यही जो तारा वाला जो भाग है यही हम लोगों का तारामंडल है। और जब तारामंडल से अंदर जाएंगे तो हम बताएं कि नक्षत्र होता है। तो ये जो है तारा से अंदर थोड़ा जाएंगे तो हम लोगों को नक्षत्र मिलेगा। अब नक्षत्र के थोड़ा और अंदर जाएंगे तो हम लोगों को यहाँ पर ग्रह मिलेगा। तो ये वाला हम लोगों का ग्रह होगा। ग्रहों की संख्या जो होती है 8 होती है, नक्षत्र की संख्या 27 होती है और तारामंडल की संख्या जो होती है 89 होती है। देखिए 89, 27 और ग्रहों की संख्या 8 होती है। अब हम लोग चलते हैं, ग्रह हो गए, चलते हैं इससे आगे। देखिए ग्रह, अब इसके अंदर होगा ग्रह के अंदर होगा ये सौरमंडल। सौरमंडल मतलब क्या होता है? सोलर सिस्टम, जो इसमें सूर्य आता है, इसमें सौरमंडल, इसमें क्या आता है? सूर्य आता है। तो सूर्य के सबसे करीब ग्रह मिलेंगे। ग्रह के थोड़ा सा दूर जाएंगे तो हम लोग को, थोड़ा का मतलब कि बहुत दूर में जाना पड़ेगा, तो नक्षत्र मिलेंगे। और उससे दूर जाएंगे तो तारामंडल, ये तारामंडल मिलेगा। और उससे दूर जब हम लोग जाएंगे तो आकाशगंगा में पहुंचेंगे। आकाशगंगा से जब दूर जाएंगे तो कई आकाशगंगाओं का समूह मैंने बताया था क्लस्टर होता है। तो हम लोग क्लस्टर, जब पूरी कई आकाशगंगाओं के समूह को देखिए, ये क्लस्टर होता है, इसमें कई आकाशगंगाएं होती है, तो हम लोग क्लस्टर जाए। फिर जब उससे ऊपर जाएंगे हम लोग तो पूरा ब्रह्मांड के बारे में। अब इससे ऊपर जो होता है सब पूरा ब्रह्मांड के अंदर क्लस्टर के अंदर आकाशगंगा के अंदर तारा के अंदर नक्षत्र, ये नक्षत्र, और नक्षत्र के अंदर ग्रह के अंदर सौरमंडल पूरा होता है। ठीक है, देखिए एक हम लोगों को तीन चार सिद्धांत पढ़ना होगा जो वैज्ञानिकों ने दिया था पहले। देखिए एक वैज्ञानिक थे हमारे टालमी ने एक अपना सिद्धांत दिया। टालमी ने बताया कि जो ये सूर्य है, जो ये हमारा जो सूर्य है, ये है सूर्य जो है हमारा, ये है पृथ्वी। जो सूर्य हमारा है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, न कि पृथ्वी सूर्य का। टालमी ने बताया कि जो ये हमारा सूर्य है, ये पृथ्वी का इस तरह चक्कर लगाता है, पृथ्वी का चक्कर सूर्य लगाता है। तो इनकी बातों को 800 साल तक लोगों ने माना, 800 साल तक लोगों ने माना, यही मानते आए। फिर इसके बाद आए कापरनिकस, दूसरे नंबर पर कापरनिकस। इन्होंने बताया, कापरनिकस इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर नहीं लगा रहा है, बल्कि जो ये पृथ्वी जो है सूर्य का, ये पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगा रही है। और इन्होंने बताया कि कैसे चक्कर लगा रही है, गोलाकार में गोल चक्कर लगा रही है। इसे हम लोग मिटाते हैं। कापरनिकस ने क्या बताया कि पृथ्वी जो है सूर्य का गोलाकार मतलब वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगा रही है। टालमी ने क्या बताया? टालमी ने बताया था कि सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर है। ये सबसे घटिया सिद्धांत देने वाले थे वैज्ञानिक। फिर इनके बाद आए कापरनिकस के बाद आए कैप्लर ने बताया कि सूर्य, ये पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगा रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है, लेकिन ये जो चक्कर लगा रही है ये वृत्ताकार कक्ष में नहीं लगा रही है, ये लगा रही है दीर्घ वृत्ताकार, मतलब
दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगा रही है, मतलब ऐसे वृत्ताकार एकदम गोल होता है, तो दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगा रही है। थोड़ा ये गड़बड़ बन गया। केपलर ने क्या बताया? केपलर ने बताया कि जो पृथ्वी हमारी है सूर्य का चक्कर तो लगा रही है लेकिन दीर्घ वृत्ताकार में। वही हमारे कापरनिकस जी ने बताया कि पृथ्वी चक्कर लगा रही है सूर्य का लेकिन वृत्ताकार कक्ष में लगा रही है। फिर इनके बाद एक वैज्ञानिक आए गैलीलियो। देखिए गैलीलियो साहब ने क्या बताया। गैलीलियो ने भी यही बताया कि जो पृथ्वी है हमारे सूर्य का दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगा रही है, लेकिन इन्होंने सिद्ध कर दिया, एक अपना दूरदर्शी बनाया। दूरदर्शी जो हमारे गैलीलियो हैं ये अपना एक दूरदर्शी बनाया। दूरदर्शी बनाकर इन्होंने दिखा दिया कि जो हमारी पृथ्वी है सूर्य का दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगा रही है। गैलीलियो साहब ने अपना सिद्ध कर दिया। फिर इनके बाद ये जो है पृथ्वी पर ही सिद्ध किए थे, पृथ्वी पर ही ये जो सिद्ध किए थे, अपना दूरदर्शी बनाए थे, वो पृथ्वी पर लगा कर ही देखे थे। लेकिन इनके बाद एक वैज्ञानिक और आए। इनके बाद एक वैज्ञानिक और आए जिनका नाम हब्बल था। हब्बल 5वें नंबर पे इन्होंने क्या किया? देखिए हब्बल नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, ये गैलीलियो तो जमीन पर अपना पृथ्वी पर अपना दूरदर्शी लगाकर इन्होंने सिद्ध कर दिया कि जो पृथ्वी हमारा सूर्य का दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगा रही है। लेकिन हब्बल ने क्या किया, ये अपना खगोल दूरदर्शी बना दिया। खगोलीय दूरदर्शी। जो हब्बल नामक वैज्ञानिक थे वो खगोलीय दूरदर्शी बना दिए और ये अपनी दूरदर्शी को अंतरिक्ष में भेज दिए। अंतरिक्ष में भेजकर ही सिद्ध दिखा दिए कि जो हमारी पृथ्वी है सूर्य का दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगा रही है। दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगा रही है। यह हमारा सूर्य दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगा रही है। दीर्घ वृत्ताकार, और इससे इस खगोलीय दूरदर्शी से ये पता लगा कि जो हमारा ब्रह्मांड है, तारे जो हैं हमारे ब्रह्मांड में, जो तारे वो दूर जा रहे हैं। वो क्या हो रहे हैं, ब्रह्मांड जो है वो ब्रह्मांड में जो हमारे तारे वो दूर जा रहे हैं। और हमारा ब्रह्मांड, मैंने बताया था पहली क्लास में कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो विस्तारित हो रहा है, तो उसे सिद्ध करने वाले वैज्ञानिक हब्बल ही है। अपने खगोलीय दूरदर्शी के माध्यम से उन्होंने सिद्ध कर दिया कि जो ब्रह्मांड है विस्तारित हो रहा है, मतलब ब्रह्मांड फैल रहा है। गैलीलियो साहब ने पृथ्वी पर ही अपना बनाया था, लेकिन हब्बल साहब ने अपनी खगोलीय दूरदर्शी को अंतरिक्ष में भेजकर ये पूरी तरह सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी हमारी जो है सूर्य का वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगा रही है, और जो हमारा हमारे ब्रह्मांड में जो तारे हैं वो फैल रहे हैं और हमारा ब्रह्मांड जो है विस्तारित हो रहा है। तो दोस्तों ये रहे हमारे 5 वैज्ञानिक, जिसमें से सबसे घटिया वैज्ञानिक फर्स्ट नंबर के थे कौन? टालमी, जिन्होंने बताया था कि सूर्य जो हमारा पृथ्वी का चक्कर लगाती है। और सेकेंड नंबर पे हमारे वैज्ञानिक थे कापरनिकस ने क्या बताया था कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है लेकिन वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाती है। वहीं पर इनके बाद हमारे तीसरे वैज्ञानिक केपलर जी आए। केपलर जी ने क्या बताया कि पृथ्वी तो सूर्य का चक्कर लगाती है लेकिन दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में लगाती है। फिर इसके केपलर के बाद हमारे वैज्ञानिक गैलीलियो साहब आए। गैलीलियो ने बताया नहीं, इनकी बातों को, जो ये केपलर साहब बताए थे, इन्हीं की बातों को गैलीलियो साहब ने सिद्ध कर दिया अपनी दूरदर्शी बनाकर पृथ्वी पर लगाकर दिखा दिया और बता दिया कि सिद्ध कर दिया कि जो पृथ्वी हमारा सूर्य का दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाती है। लेकिन फिर इनके बाद जो वैज्ञानिक आए हब्बल साहब ने अपनी खगोलीय दूरदर्शी बहुत ही ज़बरदस्त दूरदर्शी बना के अंतरिक्ष में इन्होंने क्या किया कि अपनी दूरदर्शी को अंतरिक्ष में भेजकर वहाँ से सिग्नल मंगाकर
वहाँ से सिग्नल मंगाकर दिखा दिया कि जो हमारी पृथ्वी है सूर्य का दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाती है और जो हमारे ब्रह्मांड में तारे हैं वो दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और हमारा ब्रह्मांड जो है दिन प्रतिदिन फैल रहा है, मतलब विकसित हो रहा है, फैल रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज मुझे आशा है, मतलब मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये सब जो वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिया, केपलर निकस ने जो अपना सिद्धांत दिया, टालमी ने अपना जो सिद्धांत दिया, केपलर ने जो सिद्धांत दिया, गैलीलियो ने अपना सिद्धांत, हब्बल ने जो अपना सूक्ष्म खगोलीय दूरदर्शी बनाकर सिद्ध किया, आप लोगों को समझ में आया होगा और तारामंडल समझ में आया होगा, ब्रह्मांड समझ में आया होगा, क्लस्टर समझ में आया होगा, सूर्य तारे क्या होते हैं, ग्रह क्या होते हैं, ये सब समझ में। अब हम लोग इससे अगली वाली वीडियो में एक एक करके धीरे धीरे विस्तार से पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।